नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। संस्कृति नगर कहलगांव एक जीवंत विरासत का साक्षात्कार। सप्त ऋषियों की तपोभूमि कहलगांव केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। हाल ही में मीडिया शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शिक्षाविद प्रोफेसर यानी डॉक्टर संजय द्विवेदी का कहलगांव प्रवास इसी सत्य को रेखांकित करता है। अपने परिभ्रमण के दौरान प्रोफेसर द्विवेदी ने कहलगांव के गुप्त काशी कहे जाने वाले बाबा बटेश्वर नाथ के दर्शन किए। यह स्थल केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि शैव परंपरा और लोक विश्वास की गहराई का प्रतीक रहा है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा हर आगंतुक को आत्मचिंतन के लिए विवश करती है। इसके पश्चात उन्होंने विक्रमशिला महाविहार के गौरवशाली अतीत को निहारा। वह विक्रमशिला जो कभी एशिया का प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था और जहां से ज्ञान की ज्योति दूर दूर तक फैली। यह स्थल आज भी भारत की बौद्धिक परंपरा और वैश्विक शैक्षणिक विरासत का मौन साक्षी है। उत्तर वाहिनी गंगा के मध्य स्थित 3 पहाड़ियों का प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य प्रोफेसर द्विवेदी को विशेष रूप से आकृष्ट कर गया। प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का ऐसा अद्भुत संगम विरल ही देखने को मिलता है। इन क्षणों में उनके मुख से सहज भाव से निकला शब्द अद्भुत। यह शब्द केवल एक प्रतिक्रिया नहीं था बल्कि कहलगांव की आत्मा का स्वीकार था। कहलगांव वास्तव में एक संस्कृति नगर है जहां ऋषि परंपरा, बौद्ध विरासत, शैव आस्था और गंगा की अरिवल धारा एक साथ बहती है। आवश्यकता है कि इस विरासत को केवल स्मृति में नहीं बल्कि संरक्षण, शोध और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान के माध्यम से जीवित रखा जाए। प्रोफेसर यानी डॉक्टर संजय द्विवेदी द्वारा विद्वानों का यह अनुभव हमें स्मरण कराता है कि कहलगांव अतीत का अवशेष नहीं बल्कि वर्तमान में धड़कती हुई भारतीय संस्कृति की धरोहर है। सर, उपेक्षित है कहीं ना कहीं। यहाँ देख रहे हैं गंगा का मनोरम तट है, डॉल्फिन अभयारण्य है और गंगा के ठीक सामने बाबा बटेश विराजते हैं। वशिष्ठ मुनि ने वर्षावास किया था और यहाँ पे स्थापना किया था। उसके ठीक काली की प्रतिमा है, पार्वती की प्रतिमा ना हो कि काली की प्रतिमा, और पूरे भारतवर्ष में ये कहीं नहीं है। तो क्या लगता है आपको, गुप्त काशी अपने गौरव गाथा को कभी गा सकेगा? देखिए, मुझे लगता है बहुत पुराना ये क्षेत्र है और पुरानी संस्कृति है और उसको बचाने की ज़रूरत है। और इसके चिन्ह हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं, तो इन चिन्हों को बचाने की ज़रूरत है और जो जिस हालत में है उसी को बचा लिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि सरकार को, समाज को, दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी धन्यवाद सर। गुप्त काशी है बाबा बटेश्वर और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी शिवलिंग के सामने काली की प्रतिमा नहीं है। आपने दर्शन किया, कैसा अनुभूति? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही पुण्य स्थली है, पर यहाँ की जो स्थिति है देख के बड़ा दुख हुआ कि मूर्तियों की जो है यहाँ पे दीवारों पे जो स्थिति है, इस पहाड़ के ऊपर मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, खंडित किया गया है। तो कहीं लगता है कि हम अपनी जो विरासत है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी सभ्यता के जो चिन्ह हैं, वो अपने हाथों से हम इसे नष्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बहुत तत्काल पहल करनी चाहिए। स्थानीय जो जन हैं, स्थानीय समाज के लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको हस्तक्षेप करते हुए इस पहाड़ पर जो लिखित हमारी संस्कृति के चिन्ह हैं उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत देखना दर्दनाक है कि हम जिन चीज़ों को बना नहीं सकते उन्हें बिगाड़ने का हमने पूरा एक इंतज़ाम बना रखा है। और निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है कि संरक्षित स्मारक है, इसके बावजूद इसकी हालत है, ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ है। सर, सरकार ये जो संस्थाएं हैं, जो भी भारत सरकार की, बिहार सरकार की, इसको संरक्षण संवर्धन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते कि वो आकर के हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के चिन्हों की रक्षा करेंगे। तो हमारी संस्कृति के जो चिन्ह हैं, सभ्यता के जो चरण हैं, कैसे हमने यहाँ तक की यात्रा की है, ये इसको संरक्षित करने से हमें पता चलेगा। और इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। भारतीय पुरातत्व विभाग से लेकर के राज्य सरकार पे भी जो संस्थान हैं और जो कला संस्कृति संस्थान हैं, उसके मंत्रालय हैं, उनको निश्चित रूप से इस तरह के जो स्थान हैं उन अपनी विरासत को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि हम विरासत को बचाएंगे, विरासत की रक्षा करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन विरासत को बचाने की बहुत तत्कालीन आवश्यकता है। सर, गुप्त काशी है ये, काशी यहीं बनना था लेकिन थोड़ी सी ज़मीन के कारण बनारस काशी में बना। वो किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, जो यही बताती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तर वाहिनी गंगा का तट
रुकिए सर, कैसा लग रहा है आप आज कहलगांव आए हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी ये कहलगांव लग रहा है प्रकृति का जन्नत है, ये स्वर्ग है। ये गंगा क्या की- देखा आपने कहलगांव में? कहलगांव में बहुत सुंदर, बहुत पवित्र मंदिर देखा। यहाँ का वायु भी इतना पवित्र है कि मन करता है गंगा हमेशा नदी कैसा यहाँ- लगा आपको? गंगा की तो अविरल धारा है। ये ऐसी धारा नहीं, अपने पटना में भी नहीं दिखती। पटना यहाँ में भी तो नहीं दिखती। विरला कहलगांव के लोग बड़े भागी हैं। सचमुच बहुत बड़भागी है। सचमुच ये उत्तर वाहिनी गंगा के लोग बहुत बड़भागी, और इसमें खुदकती डॉल्फिन बहुत प्यारा जगह है। अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम कंचन बाला है और मैं भी लोक संस्कृति और लोक गीतों पर ही रिसर्च कर रही हूँ। कहाँ से आपका? मेरा घर गोपालगंज हुआ और मैं छपरा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। ओ, इसके बारे में समाज को सूचित करें। तो कई बार हम जो अपने दायित्व है उसके निर्वहन करते समय अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करें। मुझे लगता है जब समाज की संस्कृति की खबर कवर करते हैं तो अपने आप सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करते हैं। जब आप राजनीतिक और आगे वैसे एक बात है, एक ऐसे जगह है। कैसा लग रहा है आप आज कहलगांव आए हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी ये कहलगांव लग रहा है प्रकृति का जन्नत है, ये स्वर्ग है। ये गंगा क्या की- देखा आपने कहलगांव में? कहलगांव में बहुत सुंदर, बहुत पवित्र मंदिर देखा। यहाँ का वायु भी इतना पवित्र है कि मन करता है गंगा हमेशा नदी कैसा यहाँ- लगा आपको? गंगा की तो अविरल धारा है। ये ऐसी धारा नहीं, अपने पटना में भी नहीं दिखती। पटना यहाँ में भी तो नहीं दिखती। विरला कहलगांव के लोग बड़े भागी हैं। सचमुच बहुत बड़भागी है।
सचमुच ये उत्तर वाहिनी गंगा के लोग बहुत बड़भागी, और इसमें फुदकती डॉल्फिन बहुत प्यारा जगह है। अपना परिचय दे दो। जी, मेरा नाम कंचन बाला है और मैं भी लोक संस्कृति और लोक गीतों पर ही रिसर्च कर रही हूँ। कहाँ से आपका? मेरा घर गोपालगंज हुआ और मैं छपरा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। किया जाएगा कि मतलब ये पहाड़ी है, अच्छा, घुमा घुमा के। हाँ, तो बना वीडियो। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। अभी हम बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव की जो उत्तर वाहिनी गंगा है, गंगा के गोद में है, अभी दो नाव के बीच में है। हमारे साथ जो आप फ्रेम में देख रहे हैं वो कोई परिचय के मुहताज नहीं। हमारे साथ सीधे सर हैं, इसी है वाइस चांसलर हैं। आइए उनसे सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप भोपाल से पहली बार लगता है कि गंगा के पानी गिरता है, आप अभी शांति बाग के पहाड़ से गए हुए थे और गंगा के ट्राई कर रहे हैं। चलो लो, यहाँ नहीं, इस पर नहीं चढ़ना है शायद। हाँ, इस पर नहीं चढ़ना है। तो हमारे यहाँ संस्कृति प्रकृति और आध्यात्मिकता अलग अलग सब कुछ कहीं स्थान पर आकर आप जहाँ से भी पूरे देश भर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।